अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस बस अभी मैं आई हूँ बाहर से क्या, मैं गई थी डॉक्टर के पास में। डॉक्टर की फाइल्स हैं। तो इतनी तेज़ धूप लग रही थी कि बाप रे, इतना मुंह सूख रहा था। तो बस, और आज फ्राइडे होने की वजह से जो डॉक्टर ने दवा लिखी, दवा मुझे मिली नहीं। दोपहर का टाइम था। सारे मेडिकल जहाँ से मैं दवा लेती हूँ, यहाँ जहाँ पे डॉक्टर की दवा मिलती हैं, सब बंद था। तो अभी फ़ाइल रखी हुई है, तभी हस्बैंड के पास में फ़ोटो खींच के भेजूँगी, तो फिर उनसे मंगाऊँगी। तो बैग और फाइल को रख देती हूँ उनकी जगह पे। और वो वाली बैग देखिए वहाँ पड़ी हुई है, क्योंकि वो बैग लेदर की है ना, बहुत ज़्यादा हैवी है, तो मुझसे उठाई नहीं जाती। तो ये पर्स एक मेरे पास में थी, तो मैंने उसमें से चीज़ें इसमें ट्रांसफ़र कर ली हैं। तो ये मुझे हल्की लगती है। जब से सर्वाइकल बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ दे रहा है ना, तो कोई भी वजन चीज़ उठा ही नहीं पाती हूँ। तो फाइल यहाँ पे रख देती हूँ, और पर्स को भी। फलक को भी उठाते हैं। फलक सो रही है। उठ जा बाबू फलक, उठ जा बेटा। देखो सो के किस तरह उसने पूरा बेडशीट भी खिसका के रखा हुआ है। तब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर इफ्तार की तैयारी करनी है। कुछ भी नहीं खाना है मुझे, डॉक्टर ने मना किया है सिवाय फ्रूट के और जूस के। तो गाइस थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद फिर लग गई। जैसे कि मुझे तो मना किया है, पर बच्चों के लिए तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। फात ने भी खाने से मना किया है, क्योंकि वो अपना सिर्फ चिकन खाएगा। तो फलक के लिए मैं जो फ्रोज़न आइटम में लेके आई थी ना, वही मैं फ्राई कर दे रही हूँ। मैंने अपने लिए कलिंगड़ काट लिया, फलक भी खाएगी। और खरबूजा और एप्पल निकाला तो है मैंने, लेकिन मेरा काटने का खाने का बिल्कुल मन नहीं है, तो इसको मैं रिटर्न डाल देती हूँ। सिर्फ मैं जूस पी लूँगी और कलिंगड़ खाऊँगी। ये सारी चीज़ें तो मेरे लिए एकदम समझो जहर है। इस वक्त इतना मुझे नुकसान कर रही हैं। डॉक्टर ने एकदम सख्त मना किया है। तो यहाँ पे थोड़ी सी फ्राइज़ मैंने निकाल के फ्राई कर दी हैं फलक के लिए। और 3-4 मोमो है, और 3-4 ही नगेट है। 3 मोमो है और 4 नगेट है। तो मैंने उससे पूछा क्या खाओगी, तो उसने यही बताया है। और भी ये चीज़ें हैं, सीख भी है और बर्गर की टिक्कियाँ भी हैं, लेकिन उसने यही 3 चीज़ें खाने के लिए बोली हैं। और कल के दही वड़े तो रात ही ख़त्म हो गए थे सबको भिजाने के बाद में, लेकिन दाल जैसे कि बची हुई थी, तो दही मैंने रात में मंगाई थी हस्बैंड से। तो मैंने उसमें अभी जस्ट बना के दही वड़े भिगा दिए दही में, तो ये अच्छे से भीग जाएंगे। तो ये हो जाएगा, तो इसमें से बस हमारी इफ्तारी होने वाली है। और ये रही चटनी, और इसमें थोड़े से कल के चने भी रखे हैं, पर अभी ये खाने में नहीं आएंगे, क्योंकि बच्चे तो चने नहीं खाते नहीं, मैं ही खाती हूँ, तो मुझे तो मन ही है। तो अब इनको हटा ही दूँगी। तो बस दही वड़े हो जाएंगे थोड़े से। और एक चीज़ दिखाती हूँ आपको मैं। किसी ने मेरे हस्बैंड से फरमाइश की थी कि मतलब मेरे हाथ के दही वड़े को खाने हैं। तो रात हस्बैंड आए, दही वड़े उनको मैंने दिए। तो फिर वो कहने लगे कि दही वड़े कल बना के दे देना, उनको लेके जाना है मतलब। तो मैंने कहा ठीक है, बना दूँगी। और मैंने दाल भी बड़े अच्छे से भिगा दिया रात में ही, लेकिन सारी रात मुझे नींद नहीं आई। अजीब सी बेचैनी थी। सुबह में भी तकलीफ़ मुझे होने लगी। मैं डॉक्टर के पास में दोपहर में गई, तो फिर मैं बना के दे नहीं सकी। अभी से रात में पीसूँगी, तो कल उन्हें बना के दे दूँगी। तो हमारी दाल तो पिसी हुई अलग रखी हुई थी, तो मैंने वही टपका दिए बड़े और इसमें डाल दिए हैं। अभी ये दाल जो है तो इसको पीसूँगी, और ये जहाँ बना के भेजना है तो भेजूँगी। 1 किलो दही मंगाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी दाल में 1 किलो दही आराम से लगेगी, 1 kg। तो ये भी फ्राई हो गए हैं। तो बस यही है हमारा इफ्तार। इस तरह से होता है। बड़ी फैमिली है नहीं, उसमें से बच्चे कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, कि जैसी चीज़ें खा खा के बच्चे भी बोर हो जाते हैं ना, फ्राई आइटम। तो खाने से मना ही कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा पूरा दिन का रोज़ा है, थोड़ा तो तुम लोग खाओ। तो गैस से फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इनको टिश्यू में निकाल लेती हूँ। यहाँ से टिश्यू ले लेती हूँ।
और गाइस मेरे नेबर हैं और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं माशाल्लाह। और तो उनकी अम्मी की तबीयत भी ख़राब है। जैसे मैं हॉस्पिटल से आई तो जो बाई मेरे घर में काम करती हैं मेड रूपा दीदी, वही मेरे नेबर के यहाँ भी करती हैं। तो उन्होंने मुझसे बताया कि उनकी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। वैसे रात में गई थी तो उन्होंने मुझसे बताया था कि तबीयत ख़राब है, लेकिन मतलब इतनी ख़राब नहीं थी, कंट्रोल में थी सिचुएशन। लेकिन अभी जो है तो सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल से बाहर हो रही है। उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई था, शूट कर गया, तो उनको ब्रेन में नस भी डैमेज हो गई है और पैरालाइज भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है। तो गाइस इस रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़ा रख के किसी के लिए भी दुआ करो। पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए। तो आप गाइस ज़रूर मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग उनके लिए दुआ कीजिएगा। पता नहीं किसकी दुआ लग जाए और उन्हें अल्लाह शिफा दे दे। तो फिर जब मुझसे रूपा दीदी ने बताया तो मैं तुरंत गई और उनसे मिली, उन्हें तसल्ली दिया। जाहिर सी बात है, माँ है तो बहुत ज़्यादा परेशान है और रो भी रही थी। तो आप भी दुआ कीजिएगा प्लीज़ कि जो आंटी हैं अच्छी हो जाए, अल्लाह उन्हें फिर से एक बार अच्छा कर दे। तो बस ऐसा है, पता नहीं कब किसे क्या हो जाए। कल दोपहर तक बेचारी अच्छी थी और शाम से देखिए ऐसा हो गया। तो गाइस अभी तो इफ्तार का टाइम हो रहा है, तो मैं फलक को उठाती हूँ, वज़ू करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे बाद में इंशाल्लाह। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज़ मैंने पढ़ ली, फ़लक ने भी। और फिर मैंने थोड़ा सा सोचा फ़लक से बीपी नपवा लेती हूँ। तो ये देखिए फ़लक यहाँ पे मेरा बीपी चेक कर रही है। तो बस थोड़ा सा मेरा बीपी नीचे से हाई है, ऊपर से तो ठीक ही है। तो बस, और मैं नमाज़ पढ़ने के बाद में आंटी के लिए मैंने दुआ की, जो हमारे नेबर हैं मेरी फ्रेंड की अम्मी के लिए। तो नमाज़ पढ़ने के बाद ही मैं गई। फ़लक इसको निकालो बेटा। नमाज़ पढ़ने के बाद ही मैं गई। मैंने कहा खैरियत मालूम करके आती हूँ, मेरा एक ध्यान लगा हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से उनकी तबीयत अभी थोड़ी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। तो मुझे बड़ा सुन के अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा कि अपना बीपी भी नपवा लेती, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि बीपी 2-3 दिन तक बराबर चेक करना है। तो इस वजह से मैंने फ़लक से नपवाया। बीपी की मशीन मेरे पास पहले से ही है और बस खाने का मन तो कर रहा है, पर कुछ हिम्मत नहीं पड़ रही तकलीफ़ की वजह से। बस ऐसा भी देखते हैं खाने में क्या बनाती हूँ, मन करेगा तो बनाऊँगी, वरना फिर हस्बैंड ने बोला है कि बाहर से ले आएंगे, मत बनाना। पर देखती हूँ कि वैसे भी मुझे बाहर का मना ही है ना खाना, तो दाल वाल कुछ बना लूँगी थोड़ी मेरे लिए। और गाइस ये रही हमारी थोड़ी बहुत शॉपिंग जो हमने की है। फ़लक का कपड़ा तो अल्ट्रेशन में है, तो उसे मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। और मेरे एक का अल्ट्रेशन हो गया है इसका, और दूसरे वाले का नहीं हुआ है। इसका कराना बाकी है। ये देखिए, ये कलर मैंने कभी नहीं पहना, ये कलर मेरे पास में है ही नहीं। ये कलर मैं फ़र्स्ट टाइम पहनूंगी। तो फ़लक को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था और मुझे भी, तो मैंने ले लिया। और ये एकदम ओरिजिनल पाकिस्तानी ड्रेस है और है तो रिवॉन कॉटन में ही, और ज़्यादा ऐसा सजा बजा नहीं है, पर अच्छा थोड़ा महंगा है, पर अच्छा बहुत लगा मुझे, इसलिए मैंने ले लिया। फ़लक थोड़ा सा खोल के दिखाओ तो बेटा इसको। और ये साइज़ जो है ना, तो ये डबल एक्सल साइज़ है, तो ये मुझे बहुत ढीला पड़ रहा है। तो मतलब कैसा है कि डबल एक्सल की जो जंपल होती है वो मुझे काफ़ी लूज पड़ती है। इसमें मुझे टक्स भी डलाना पड़ेगा, साइड फिटिंग भी करानी पड़ेगी थोड़ी बहुत। वैसे तो पाकिस्तानी थोड़ा लूज ही अच्छा लगता है, और लेकिन जो पैंट होती है ना, वो मुझे कंफर्टेबल चाहिए होती है, इसलिए मैं डबल एक्सल का साइज़ लेती हूँ। तो ये देखिए, इसकी लेस वेस सब बहुत ही सामने से खूबसूरत लग रही हैं गाइस। अब ये कैमरे में तो इतनी अच्छी नहीं आ रही हैं, पर बहुत प्यारी इसकी आस्तीन भी बनी हुई है, ये देखिए। और गले में भी एम्ब्रॉयडरी है,
और पैंट में तो बस नीचे इस तरह से लेस दी हुई है। और ये दुपट्टा है। दुपट्टा जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी दुपट्टा नहीं पसंद है, कि मतलब मुझे कैसा है कि ऐसा सर वर तो ढकने की उतनी ज़रूरत घर में पड़ती है नहीं, तो हल्का ही दुपट्टा मुझे ठीक लगता है। बाहर जाती हूँ तो मैं बुर्का पहन के जाती हूँ, तो ज़्यादा हैवी दुपट्टा फिर घर पे भी लिया नहीं जाता, इसलिए मुझे दुपट्टा एकदम सही लगा मेरे हिसाब से। दूसरा जो मेरा एक ड्रेस है वो ये है। तो 2 ड्रेस अभी मैंने लिए हैं। ये देखिए, इसमें देखिए किस तरह से ये धागा निकल आया है। वो ड्रेस तो पता है गाइस कैसे आ गया, मैं लेके आई थी फलक के लिए ड्रेस, और उस टाइम पे फलक ने ले लिया। फिर घर आके मैंने इससे कहा जरा पहन के देखो, तो जब इसने बॉडी पर डाला तो इसको बहुत ही ज़्यादा लंबा पड़ रहा था, और जो उसके दामन में कढ़ाई थी ना वो वज़न थी, मतलब कि हाथ की कढ़ाई थी, सब उसमें डायमंड वगैरह सब ज़्यादा लगे थे, मोती होती, तो वो आगे से कैसा, ये हल्की कढ़ाई है, ये हल्के सितारे हैं, और ये धागे की कढ़ाई है। वो पूरा आगे से ना ऐसा झूल रहा था, गला लटक के नीचे आ रहा था। तो फिर मैंने कहा कि अब इसका कोई ऑप्शन नहीं है, बनेगा नहीं बनेगा नहीं, नीचे से कटवाएंगे तो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो फिर मैं लेके गई, 2-3 दिन के अंदर ही लेके गई। उन्होंने कहा था कि कोई प्रॉब्लम होगा तो मतलब चेंज करके आपको दूसरा मिल जाएगा, पैसे नहीं मिलेंगे। तो फिर मैंने कहा भैया ये तो इसको सही फिट बैठ नहीं रहा है, ऐसा करो कि आप दूसरा दिखा दो। तो उनकी दुकान में जो थे सब एक ही, मतलब जो साइज़ फलक लेके आई थी वही साइज़ में थे, उससे छोटा साइज़ था ही नहीं फलक के साइज़ का। तो फिर मैंने कहा भैया फिर मजबूरी है, मेरे लिए साइज़ का दिखा दो। तो फिर ज़्यादा कोई मुझे समझ आ नहीं रहा था, यही टैमी में पहना हुआ था, तो टैमी में पहने वजह से अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने कहा यही दे दो भैया। तो टम्मी से उतरा के मैं इसे ले आई, तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। मतलब कैसा है कि हल्का है, कंफर्टेबल है, गर्मी में भी पहन सकते हैं। और वो सूट तो कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल है पाकिस्तानी वाला, पर ये भी ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों सूट मैंने ले लिए, क्योंकि पैसे तो रिटर्न देने से रहे वो, बल्कि उन्होंने कितना 200 रुपये उन्होंने रिटर्न दे दिया था, क्योंकि जो फलक के लिए सूट लेके आई थी ना वो था 2600 का। तो ये फिर उन्होंने मुझे 200 रिटर्न दिए, तो समझो 2300 का पड़ा ये सूट। तो 200 रुपये तो उन्होंने रिटर्न दे दिए थे, पर पूरे रिटर्न नहीं देते, इसलिए मुझे ये वाला ड्रेस लेना पड़ गया था, क्योंकि उनकी दुकान में और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, यही टाइम में पहना था तो इस वजह से अच्छा लग रहा था, तो मैंने ले लिया। तो और भी कुछ ऐसे डेली यूज़ के सिलाए हैं, रोज़ के पहनने वाले, जैसे कि आज एक पहन के बैठी हुई हूँ। तो बस अब मेरी तो ईद की शॉपिंग हो गई। तबीयत अच्छी नहीं है गाइस, तो इसलिए कुछ अच्छा नहीं लगता। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तबीयत अच्छी रहे, तो सब कुछ अच्छा लगता है। कपड़े लत्ते तो क्या है, कभी भी ले लो, बना लो, पर ईद की खुशी एक ऐसा होता है कि अलग ही होती है। तो बस कैसा लगा आपको, कैसे लगे आपको मेरे दोनों ड्रेस, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, किसका कलर ज़्यादा अच्छा लगा, तो ये भी ज़रूर बताइएगा। और बस ये ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा से कमेंट भी करें। खुदा हाफिज़, बाय बाय।